हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम बाबू की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 91 से लेके 120 तक टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को फिजिक्स के 1500 क्वेश्चन कवर कराएंगे। पीछे अभी क्वेश्चन, इसके पीछे का क्वेश्चन अभी 100 क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में पड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग उसको ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उसको अगर देखे रहेंगे तो ये आप लोगों के लिए आसानी होगी समझने में। तो स्टार्ट करते हैं हम इसी के साथ पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की माप एवं मात्रक मिलती है। बल की माप एवं मात्रक मिलता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक प्रक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तृतीय नियम से बल का गुण प्राप्त होता है। यानी जो न्यूटन का तृतीय नियम है उससे बल का जो गुण है वो प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। किग्रा मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है फ्रेंड्स। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि संवेग का मात्रक कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे कि जो संवेग का मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 94 क्वेश्चन नंबर, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी निकाय या समूह पर कोई ब्राह्म बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर से पहले तथा बाद का संवेग बराबर होता है। यदि कणों के किसी निकाय या समूह पर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर से पहले तथा बाद का संवेग भी बराबर होता है। बाद का जो संवेग होता है वो भी बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बल का आवेग। 95 क्वेश्चन, बल का आवेग। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल और समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल का आवेग कहते हैं, यानी किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल और समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। ये बल का आवेग हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन। वह बल जो एक किग्रा द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है उसे 1 न्यूटन कहते हैं। यानी न्यूटन वह बल जो एक किग्रा द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर सेकंड 2 सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है उससे 1 न्यूटन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 97, किसी गतिशील वस्तु को रोकने हेतु आवश्यक बल वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। कोई भी वस्तु अगर गतिशील है और उसको अगर रोकना है तो उसमें जो आवश्यक बल होता है वो वेग पर निर्भर करता है, वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 100% हो आदर्श मशीन कहलाती है। आदर्श मशीन कहलाती है। यानी ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 100% हो आदर्श मशीन कहलाती है। आदर्श मशीन पूर्णतः घर्षण रहित होती है, परंतु व्यवहारिकता में ऐसा संभव नहीं है। व्यवहारिकता में ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है दूध से मक्खन निकालने की मशीन। दूध से मक्खन निकालने की मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है वो किस पर कार्य करती है, अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, घिरनियाँ सरल मशीन का मुख्य उदाहरण मानी जाती हैं। जो घिरनियाँ होती हैं वो सरल मशीन की उदाहरण मानी जाती हैं, सरल मशीन की उदाहरण। नेक्स्ट पॉइंट है
उत्तोलक 101। उत्तोलक, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक के तीन मुख्य भाग होते हैं। उत्तोलक के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला आलम्ब, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलम्ब कहते हैं। यानी ये आलम्ब आपका बीच में होता है, जो छड़ लगी होती है वो चारों तरफ जो घूमती है उसी को हम आलम्ब कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। और दूसरा है आयास। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उसकी छड़ पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है। यानी उत्तोलक के उपयोग में जो छड़ लगी होती है और उस पर जो बल लगाया जाता है छड़ पे, उसी को हम आयास कहते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा भार। उत्तोलक छड़ के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। उत्तोलक का सिद्धांत आयास गुणे आयास भुजा बराबर भार गुणे भार भुजा। आयास गुणे आयास बराबर भार गुणे भार की भुजा। नेक्स्ट पॉइंट है 104। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर एवं एक से कम भी हो सकता है, जैसे कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन आदि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 105। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, जैसे सरावता, नीबी निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। यानी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है और प्रथम श्रेणी का जो होता है एक से अधिक यानी एक के बराबर, एक से कम भी हो सकता है, लेकिन जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है वो हमेशा एक से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, जैसे चिमटा, हाथ तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 107। गुरुत्वाकर्षण। अपने द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं एक दूसरों को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अपने द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं उसे उस बल का गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम ऐसे वीडियो आप लोगों के बीच में हमेशा लेके आते रहेंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 108। किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। किसी पिंड पर जो आरोपित किसी प्रकार का जब बल किसी पिंड पर लगाया जाता है तो उसमें जो गुरुत्व बल होता है के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होती है, भाई जब बल लगता है तो उसमें कुछ त्वरण भी उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे स्मॉल जी से व्यक्त किया जाता है। 109 क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वीय त्वरण का मान आप लोगों को पता होगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, स्मॉल जी का मान। जी बराबर जी एम अपान आर 2 होता है। जी बराबर जी एम अपान आर कैपिटल आर 2 होता है। यहाँ कैपिटल स्मॉल जी बराबर मतलब कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर कैपिटल आर 2 होता है, जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम पृथ्वी का द्रव्यमान, आर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम एवं भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान एग्जाम में पूछता है कि कहाँ पर अधिक होता है और कहाँ पर कम होता है। तो फ्रेंड्स इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो ध्रुव होता है ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हमेशा अधिक होता है, और जो भूमध्य रेखा होती है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम यानी कम होता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, यानी ध्रुव पर अधिक
भूमध्य रेखा पर कम, और जो केंद्र होता है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। एग्जाम में पूछ लेगा कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ पर शून्य होता है, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, या फिर पृथ्वी के केंद्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधा ऑप्शन में मार देंगे, पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वो शून्य होता है। पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर आने जाने पर हमेशा इसका मान घटता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। फ्रेंड्स, इतनी बात समझ गए होंगे। इसी के साथ अब हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। यानी पृथ्वी अगर तेज से घूमती है, स्पीड अगर पृथ्वी की बढ़ा दी जाए तो जो उसका जी का मान है वो क्या होता है, कम हो जाता है, तथा घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। यानी अगर पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो धीमी अगर हो रही है तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान बढ़ जाता है। यदि स्पीड पृथ्वी की घूर्णन गति तेज हो जाती है तो इसका मान कम हो जाता है गुरुत्वाकर्षण जी का। नेक्स्ट पॉइंट है 112। पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी तल पर जी का मान 0.5% बढ़ जाएगी। 0.5% बढ़ जाएगी जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार। जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को वस्तु का भार कहते हैं। भार W बराबर mg होता है। यानी जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचेगी तो उस बल को वस्तु का भार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या होता है, शून्य होता है। भार एक सदिश राशि है। भार को कमानीदार तुला से मापा जाता है। कमानीदार तुला से इस भार को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किग्रा राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। फ्रेंड्स, तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 117। एक वस्तु का भार अधिकतम वायु में होता है। एक वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पे होता है, वायु में होते है। एयर, कहाँ, एयर। अगला क्वेश्चन है, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। वस्तु का भार जो है गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र के जस्ट नीचे, एकदम ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अर्थात गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, अस्थायी संतुलन के लिए वस्तु का गुरुत्व केंद्र जी अधिकाधिक नीचे होना चाहिए और गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। यानी अस्थायी संतुलन के लिए वस्तु का जो गुरुत्वीय केंद्र जी, जब त्वरण की बात किया जाए तो वहाँ पे स्मॉल जी होगा फ्रेंड्स, और जब गुरुत्व केंद्र की बात किया जाए तो कैपिटल जी होगा। अधिकाधिक नीचे होना चाहिए, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए, वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से होकर जाती है। अब एग्जाम में पूछ लेगा कि पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी क्यों नहीं गिरती है, तो आप लोग का सीधा जवाब रहेगा क्योंकि वो गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार से होकर जाती है, इसलिए वो तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। फ्रेंड्स, इतनी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसके आधार से जब गुजरेगी वो तिरछी भले है पर गिरेगी नहीं। ठीक, तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्टों के साथ लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार फ्रेंड्स।